की बात है। एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन वह अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, बड़ी सफलता हासिल करेगा और सबको गर्व महसूस करवाएगा। लेकिन उसके और उसके सपनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, टाल मटोल की आदत। उसका सबसे पसंदीदा वाक्य था, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। शुरुआत में उसे यह आदत सामान्य लगी। स्कूल में जब होमवर्क मिलता वह आखिरी रात को करता। परीक्षा की तैयारी भी वह 1-2 दिन पहले शुरू करता। किसी तरह पास तो हो जाता, इसलिए उसे कभी अपनी गलती बड़ी नहीं लगी। उसकी मां प्यार से कहती, बेटा समय को हल्के में मत लो, यही समय आगे चलकर तुम्हारा भविष्य बनाएगा। गौरव हर बार हां कह देता, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। उसे लगता था कि अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है, आगे बहुत समय पड़ा है। कुछ साल बाद वह उच्च पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया। नया माहौल, नई आजादी, नए दोस्त, सब कुछ उसे रोमांचक लगा। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन यही आजादी धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन गई। वह देर रात तक मोबाइल पर रील्स देखता, सुबह देर से उठता, क्लास कभी अटेंड करता तो कभी छोड़ देता, असाइनमेंट्स को आखिरी तारीख तक टाल देता। हर बार खुद से कहता, अगले हफ्ते से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वह अगला हफ्ता कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे आगे निकलने लगे। कोई नई भाषा सीख रहा था, कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहा था। लाइब्रेरी में घंटों मेहनत करते हुए वे अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहे थे। और गौरव, वह बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर से खाली होता जा रहा था। एक दिन कॉलेज का रिजल्ट आया। उसके अंक उम्मीद से भी कम थे। वह काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, क्या वह सच में पीछे रह गया है? उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में पिता की आवाज गूंज रही थी, जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह वह बिना किसी उद्देश्य के कॉलेज के पास एक शांत पार्क में चला गया। वहां उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो पेड़ के नीचे आंखें बंद किए ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही ना हो। गौरव उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा, दादाजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा। गौरव बोला, मैं मेहनती बनना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, लेकिन हर बार पीछे रह जाता हूं। मुझ में कमी क्या है? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, कमी तुम्हारी योग्यता में नहीं है, कमी तुम्हारी आदत में है। तुम समय को हल्के में लेते हो और समय किसी को हल्के में नहीं लेता। फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक दयालु राजा था, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसे एक गरीब व्यक्ति मिला, जो हमेशा अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालता था। वह कहता था कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। राजा ने सोचा, उसे एक अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, सूर्यास्त से पहले मेरे दरबार में आ जाना। जितना सोना चांदी तुम अपने हाथों से उठा सकोगे, सब तुम्हारा होगा। गरीब व्यक्ति खुशी से झूम उठा। उसे लगा, अब तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन घर पहुंचकर उसने कहा, पहले खाना खा लूं। उसने आराम से भोजन किया, फिर बोला, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर निकल जाऊंगा। आराम करते करते वह गहरी नींद में सो गया। जब आंख खुली तो 2 घंटे बीत चुके थे। वह घबराकर भागा, लेकिन रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं। ठंडी हवा चली और वह फिर सो गया। जब जागा तो सूरज डूबने ही वाला था। वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन जब तक दरबार पहुंचा दरवाजे बंद हो चुके थे। राजा का वचन सच था, लेकिन समय खत्म हो चुका था। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और कहा, अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन जो समय की कदर नहीं करता वह खाली हाथ रह जाता है। गौरव को ऐसा लगा जैसे यह कहानी उसी के लिए कही गई हो। वह समझ गया कि उसके पास भी अवसर हैं, पढ़ाई, परिवार का समर्थन, स्वस्थ शरीर, लेकिन वह खुद ही उन्हें गंवा रहा है। उस दिन उसने एक छोटा लेकिन मजबूत फैसला लिया। अब वह कल का इंतजार नहीं करेगा। उसने मोबाइल से बेकार ऐप्स हटाए, एक टाइम टेबल बनाया और रोज कम से कम 2 घंटे पूरी एकाग्रता से पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में बहुत कठिन लगा, मन बार बार भटकता था, लेकिन हर बार उसे वह बंद दरवाजे वाला दृश्य याद आता।
धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। उसकी समझ बढ़ी, अंक सुधरे, आत्मविश्वास लौटा। कुछ महीनों बाद वही गौरव क्लास में सबसे आगे बैठने लगा। शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे, दोस्त उससे सलाह लेने लगे। उसे अब समझ आ चुका था, सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे अनुशासन से बनती है। इस कहानी की सीख साफ है, समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा, दोस्त और अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से, अभी से शुरुआत करें, क्योंकि जो व्यक्ति आज को जीत लेता है वही कल का असली मालिक बनता है।